लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास अप्सरा का भाग 1 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। ईडन गार्डन में कृत्रिम सरोवर के तट पर एक कुंज के बीच शाम 7 बजे के करीब जलते हुए एक प्रकाश स्तंभ के नीचे पड़ी हुई एक कुर्सी पर 17 साल की चंपे की कली सी एक किशोरी बैठी हुई सरोवर की लहरों पर चमकती हुई चांद की किरणें और जल पर खुले हुए कांपते बिजली की बत्तियों के कमल के फूल एक चित्त से देख रही थी। और दिनों से आज उसे कुछ देर हो गई थी, पर इसका उसे ख्याल न था। युवती एकाएक चौंक कर कांप उठी। उसी बेंच पर एक गोरा बिल्कुल उससे सटकर बैठ गया। युवती एक बगल हट गई, फिर कुछ सोचकर इधर उधर देख घबराई हुई उठकर खड़ी हो गई। गोरे ने हाथ पकड़कर जबरन बेंच पर बैठा लिया। युवती चीख उठी। बाग में उस समय इक्के दुक्के आदमी रह गए थे। युवती ने इधर उधर देखा, पर कोई नजर न आया। भय से उसका कंठ भी रुक गया। अपने आदमियों को पुकारना चाहा, पर आवाज न निकली। गोरे ने उसे कसकर पकड़ लिया। गोरा कुछ निश्चल प्रेम की बात कह रहा था कि पीछे से किसी ने उसके कॉलर में उंगलियां घुसेड़ दीं और गर्दन के पास कोट के साथ पकड़कर साहब को एक बित्ता बेंच से ऊपर उठा लिया, जैसे चूहे को बिल्ली। साहब के कब्जे से युवती छूट गई। साहब ने सिर घुमाया। आगंतुक ने दूसरे हाथ से युवती की तरफ सिर फेर दिया। अब कैसी लगती है? साहब झपट कर खड़ा हो गया। युवक ने कॉलर छोड़ते हुए जोर से सामने रेल दिया। एक पेड़ के सहारे साहब संभल गया। फिर कर उसने देखा, एक युवक अकेला खड़ा है। साहब को अपनी वीरता का ख्याल आया। तुम पीछे से हमको पकड़ा? कहते कहते साहब युवक की ओर लपका। तो अभी दिल की मुराद पूरी नहीं हुई? युवक तैयार हो गया। साहब को बॉक्सिंग का अभिमान था, युवक को कुश्ती का। साहब के वार करते ही युवक ने कलाई पकड़ ली और यहीं से बांधकर बहल्ले में दे मारा। छाती पर चढ़ बैठा, कई रद्दे कस दिए। साहब बेहोश हो गया। युवती खड़ी सविस्मय ताकती रही। युवक ने रूमाल भिगोकर साहब का मुंह पोंछ दिया, फिर उसी को सिर पर रख दिया। जेब से कागज निकाल बेंच के सहारे एक चिट्ठी लिखी और साहब की जेब में रख दी। फिर युवती से पूछा, आपको कहाँ जाना है? मेरी मोटर रास्ते पर खड़ी है, उस पर मेरा ड्राइवर और बूढ़ा अर्दली बैठा होगा। मैं हवाखोरी के लिए आई थी, आपने मेरी रक्षा की, मैं सदैव सदैव आपकी कृतज्ञ रहूंगी। युवक ने सिर झुका लिया। आपका शुभ नाम? युवती ने पूछा। नाम बतलाना अनावश्यक समझता हूं, आप जल्द यहां से चली जाएं। युवक को कृतज्ञता की सजल दृष्टि से देखती हुई युवती चल दी। रुककर कुछ कहना चाहा, पर कह न सकी। युवती फील्ड के फाटक की ओर चली। युवक हाईकोर्ट की तरफ चला गया। कुछ दूर जाने के बाद युवती फिर लौटी। युवक नजर से बाहर हो गया था। वहीं गई और साहब की जेब से चिट्ठी निकालकर चुपचाप चली आई। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास अप्सरा का भाग 1 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।